आप लोग जीवन के जिस दौर में अभी हैं, सेल्फ मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन की ज़रूरत दो तरह की होती है। एक तो होती है सामान्य रूप से, जीवन भर मोटिवेशन चाहिए ना भाई। आपको जीवन भर लगता रहेगा कि बस ये हो जाए तो मेरी चिंताएं दूर हों, बस एक गाय आ जाए घर में तो चिंताएं दूर हों। ऐसा किसी किसी को लगता है ना। किसी किसी को ऐसा लगता है कि बस एक बार ये हो जाए, बस एक बार आईएएस बन जाओ ना, फिर चिंता खत्म हो जाएगी। तो आईएएस होता ही, आईएएस को क्या चिंता होती है? आईएएस आईएएस होता है, उसे क्या चिंता होती है? तो सही बात यह है कि पहली बात तो जीवन के हर दौर में निराशा के क्षण आपके सामने आते ही रहेंगे। कितना भी जोर लगा लीजिए, जीवन में अंधेरा कई बार आएगा और गहरा अंधेरा आएगा। उन क्षणों में खुद को सहेज के रखना, संभाल के रखना, एनर्जी बनाए रखना, ये मजाक नहीं होता है। उस समय क्या चाहिए आपको? सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। एक तो मोटिवेशन जो है दूसरे कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे अगर आप डीमोटिवेटेड हैं और आपके पेरेंट्स को पता लग जाए तो वो फिर क्या करते हैं? फोन पे ही मोटिवेशन का मंत्र फूकना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा तुम्हारा कैसे नहीं होगा, अरे बेटा तुम 6ठी क्लास में गली में टॉप किए थे, तुम तो क्या बात करते हो तुम तो बेटा बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे मैथ्स में 100 में 100 नंबर आए थे एक बार। तो ऐसी बातें बोल बोल के वो चाहते हैं कि आप मोटिवेशन महसूस करें। ये तो हुआ मोटिवेशन दूसरों द्वारा, पर दूसरों के चक्कर में कब तक रहेंगे भाई? दूसरे तो जब जब मिलेंगे ठीक है मोटिवेट कर देंगे। और इस दुनिया में बेसिकली केवल 2-3 लोग, आपके माता पिता और शायद भाई बहन, उनके अलावा कोई आपको मोटिवेट बहुत प्यार से करेगा नहीं। क्योंकि बाकी सब आपको मोटिवेट करते हुए मनी मन कामना करते हैं कि ज़्यादा सफल नहीं हो तो ठीक रहेगा। फूफा और मौसा कितना मोटिवेट करेंगे भाई? अगर आप ज़्यादा सफल हो गए तो वो खुश होंगे, तनाव में आ जाएंगे, तनाव में आएंगे। केवल 2 व्यक्तियों के बारे में कल्पना है कि उनको तनाव नहीं होगा आपकी सफलता से, वो आपके पेरेंट्स हैं। टीचर भी हो सकता है, सही बात है, हाँ हाँ हो सकता है। तो मतलब वही 2-4 लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो आपकी खुशी में केवल खुश होंगे, जो आपकी सफलता में केवल खुश होंगे। बाकी तो बहुत सारे लोगों को तनाव ही होगा। अब सारा मोटिवेशन वहां से लेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक उम्र के बाद खुद भी तो कुछ करना पड़ता है। तो सेल्फ मोटिवेशन एक तो निराशा के क्षणों में, और दूसरा निरंतर जीवन भर। क्योंकि जीवन में केवल चुनौतियों का चेहरा बदलता है, चुनौतियां कभी कम नहीं होती हैं। आईएएस बनेंगे, उसके बाद चुनौतियां अलग किस्म की होंगी। सीएम कहेंगे सबसे अच्छा डीएम ये है, तो सबसे मुश्किल जिला दो, वहां सब सुधार देगा। एक मुश्किल जिला सुधारते सुधारते आप लहूलुहान हो गए हैं, तब तक दूसरा मुश्किल जिला आपके सामने तैयार खड़ा हुआ है। आप कह रहे सीएम साहब थक गया हूँ, सीएम कह रहे नहीं तुम थक नहीं सकते हो, जिले को जरूरत है, राज्य को जरूरत है, संभालो, ये वाला जिला संभालो। तनाव होता है। और पता लगा वहाँ के कई नेता हैं, सीएम के नज़दीकी हैं, वही अपराध कर रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार करेंगे तो दिक्कत है, नहीं करेंगे तो दिक्कत है, 1000 तनाव आएंगे वहाँ पर भी। उन सारी परिस्थिति में खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? एक तो तनाव की स्थितियों में, और एक सामान्य रूप से। भाई सामान्यतः भी जो मोटिवेटेड है उसका जीवन बेहतर है, जो डिमोटिवेटेड है उसका जीवन कमजोर है। कैसे मोटिवेट करें? इसके लिए कई तरीके बताते हैं, गोलमैन भी बताते हैं, बाकी लोग बताते हैं। जैसे इसका एक अच्छा तरीका तो ये माना गया है कि अगर आप एक मोड कहते हैं मनोविज्ञान में, ऑटो सजेस्टिव मोड, इसका इस्तेमाल आप करते ही होंगे, बस इसका नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ऑटो सजेस्टिव मोड का मतलब होता है खुद को लगातार सलाह देते रहना, खुद को सुझाव देते रहना। कई लोग शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, देख चिंटू ठीक से रहा कर, टेंशन क्यों लेता है चिंटू? कौन बोल रहा है? चिंटू ही बोल रहा है। शीशे के इधर वाला बोल रहा है, शीशे के अंदर वाला सुन रहा है। अरे चिंटू तेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो सबसे अच्छा है, तो ठीक से, कितनी बढ़िया आंसर राइटिंग करता है, डर मत, एक टेस्ट में नंबर है तो क्या हो गया, कल फिर से अच्छा आंसर लिख चिंटू और फिर सब ठीक होगा। ये ऑटो सजेस्टिव मोड है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिख लिख के, जैसे कागज पेन लेके बैठ गए, और पेपर पेन वाला जो स्टाइल होता है बड़ा अच्छा माना जाता है, कागज पेन है जिस कॉपी में लिखते हैं फिर लास्ट पेज निकाल लेते हैं। किसी के व्यक्तित्व को देखना हो ना, कॉपी के लास्ट पेज देखिए, बस फटा हुआ ना हो। मतलब मेरी तो रुचि इसमें रहती है, मुझे किसी कॉपी मिल जाए मैं सबसे पहले आखिरी पेज देखना पसंद करता हूँ। असली ज्ञान तो वहीं लिखा होता है आखिरी पेज पे, है ना, उस बच्चे की
कि उस व्यक्ति के मन में क्या क्या आता है ना, असली बात तो वहां लिखी होती है। तो कई तरह की बातें, निराशा की बातें, आशा की बातें, कुछ कॉन्फिडेंस वाली, कुछ अच्छी कोटेशंस, वो सब वहां मिल जाती हैं आपको। तो आप समझ सकते हैं कि इसके मन में क्या क्या उधेड़-बुन आमतौर पर चलती है। तो लिखना, फिर अच्छे लोगों के बीच में रहना, अपने आप से बातें करना। आप लोग कितना करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप दिन में आधा घंटा खुद को देते हो कम से कम, कि आधा घंटा कोई नहीं चाहिए, अकेले टहल रहे हैं,